डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास टिंडी के बीज हैं जिसको माड़ू भी कहते हैं। मैं इन बीजों को उगाने का एक आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको हम पेपर टॉवल मेथड कहते हैं। ये मैंने इसके 5 सीड लिए हैं। एक टिश्यू पेपर लेके हम उसकी इस तरह से डबल लेयर बना लेंगे और इसको मॉइस्ट कर लेंगे एहतियात से। इस तरह से रख के इस पे यूँ हम अपने सीड रख देंगे। अब टिश्यू पेपर को मॉइस्ट करने के बाद हम इन सीड्स को इस टिश्यू पेपर से कवर कर देंगे। ये हमने इसको कवर कर दिया। हमारा ये सेटअप रेडी हो गया। अब इस टिश्यू पेपर को सीड समेत हमने एक जिपर बैग में ट्रांसफ़र करना है। ये हमने इसको जिपर बैग में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको ज़िप कर दें। इसको हमने लेबल भी कर दिया। ये हमारे सीड्स हैं। अब इसको रूम टेम्परेचर पे हम रख देंगे। तो मिलते हैं इसकी जर्मिनेशन अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। मैंने पेपर टॉवल मेथड को इस्तेमाल करते हुए टिंडी यानी माड़ू के बीज लगाए थे। आज इस बात को 4 दिन हो गए हैं। मैं आज आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये बीज लगा के मैंने इसको ज़िपर बैग में रखा और उसको इस तरह से एक कंटेनर में रख के तो रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। आज 4 दिन हो गए हैं और इसकी बैक साइड पे अगर देखूं तो ये इसकी रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये जनाब हमारा इसका रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कि इनके जो सीड्स हैं उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। कार्टिलेजनरी लीफ बनना शुरू हो गए हैं। मैं बस अब इसको एहतियात से इन सीड्स को निकालता हूँ। ये देखें, इसकी स्प्राउटिंग हो गई है और ये रूट्स भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। इनको मैं केयरफुली 1 बाय 1 रिमूव करता हूँ। टिश्यू पेपर चूँकि गल चुका है, मुसलसल 4 दिन तक ह्यूमिडिटी इसमें नमी में रहा है तो ये गल चुका है। लेकिन इससे ये बड़ी एक्सीलेंट जर्मिनेशन हुई है। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह एक और सीड है। तो आप इसकी रूट्स को देखें, बहुत शानदार माशाल्लाह। मैंने ये 5 सीड लगाए थे, उनमें से ये 3 की जर्मिनेशन आपको दिखा चुका हूँ। 2 सीड अभी बाकी हैं। इनकी इसमें से इस सीड की स्प्राउटिंग नहीं हो सकी अभी तक। मे बी ये 1 आध दिन तक हो जाए।
और इस सीड की भी स्प्राउटिंग नहीं हुई। तो इनको दोबारा से नया टिश्यू पेपर लेके उसमें रख देंगे और तब तक के लिए मेरे पास ये जो जर्मिनेटेड सीड्स हैं, स्प्राउटेड सीड्स हैं, मैं इनको ट्रांसफ़र करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, इन सीड्स को मैं तकरीबन 2 हफ्तों तक इस डिस्पोजेबल कप में ट्रांसफ़र करता हूँ ताकि इनकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए और इनके ट्रू लीव्स निकल आए। तो इसके लिए मैं जो मीडियम इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसमें कोकोपीट, परलाइट और कंपोस्ट बराबर मकदार में मौजूद हैं। बहुत सॉफ्ट सा मीडियम है। ये इस तरह से डिस्पोजेबल कप में मैंने इसको मीडियम को डाल दिया है और इसको मैं यूँ मॉइस्ट कर लेता हूँ। इनको मॉइस्ट करने के बाद एहतियात से इन सीड्स को इनकी जो रूट्स हैं उनको इस तरह से इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी बना के तो उन रूट्स को मैं इसके अंदर यूँ लगा देता हूँ। इनके लीफ बाहर रहने चाहिए, रूट्स जो हैं वो मीडियम के अंदर होनी चाहिए। रूट्स को मैंने कवर कर दिया है। ये जनाब अब लग गया और इसको थोड़ी और वाटरिंग कर देते हैं। अब इसको 1 दिन के लिए ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो और उसके बाद इसको फिर ओपन एनवायरनमेंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी इसकी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।